प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, शादी में झगड़े, शादी के बाद में विवाद, ये रिश्ते इतने खराब क्यों हो जाते हैं? क्या वशीकरण जैसी कोई चीज होती है? बहुत जगह भटक चुके हैं, कितने सारे तांत्रिकों से मिल चुके हैं। क्या वशीकरण होता है? वशीकरण से किसी को अपने वश में किया जा सकता है? कब से शुरू हुआ था वशीकरण, और वशीकरण का क्या तरीका है? कोई पंडित पुजारी कर सकता है, तांत्रिक मांत्रिक कर सकता है, या सच में प्यार में, रिश्तों में वशीकरण की कोई जगह होती है? और अगर हाँ, तो कैसे किया जा सकता है? क्या इसे घरेलू तरीके से, सरल तरीके से, सिर्फ 2 मिनट में किया जा सकता है? हाँ, तो चलो जान लेते हैं इस बात को पूरी तरीके से। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में प्यार में आ रही समस्याओं में, रिलेशनशिप में आ रही समस्याओं में, शादी के बाद आ रही समस्याओं में, शादी होने में आ रही समस्याओं में समाधान का एक अद्भुत नाम है। यहाँ पर रिसर्च करने के लिए 4000 लोग हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और 20 लाख से कहीं ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं और ये क्रम निरंतर जारी है। रोज लोग धन्यवाद कर रहे हैं, जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो काम कर रहे हैं गुप्त काम है। सबके सामने सबकी बात नहीं कर सकते। हर कोई कंफर्टेबल नहीं है सामने आकर के अपनी बात कहने में या बताने में। हर कोई कंफर्टेबल नहीं है अपनी बात सबके सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखने में। उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ लोग ऐसे आ ही जाते हैं आपके लिए, जो आपको अपनी बात आके बताते हैं। आप जरा सोचना, विचार करना, क्योंकि हम अपने यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ ऐसे आते हैं जो अपनी बात किसी और के सामने नहीं रखना चाहते। हम गुप्त तरीके से ही काम करते हैं मैक्सिमम। जो लोग चाहते हैं कि आपके सामने हम रख सकें, उन्हीं का रखा जाता है, तब भी आपको इतना सारा सुनने को मिलता है। तो जरा सोचना, सारा सुनने को मिलेगा तो क्या हाल होगा आपका? खैर, आज मैं कह रहा हूं कि वशीकरण किया जा सकता है। पहले आदिकाल में वशीकरण जानवरों पर इस्तेमाल किया जाया करता था, जानवरों के इलाज के लिए एक्चुअली, क्योंकि जानवरों को पकड़ करके दवाई खिलाना थोड़ा मुश्किल होता था। जानवरों को अपने काबू में कर करके उनका इलाज करना मुश्किल होता था। कोई सुई नहीं थी, कोई इंजेक्शंस नहीं थे। तो ये एक तरीका था कि जानवरों को सम्मोहित करके, सम्मोहन करके, वशीकरण करके, वश में करके इलाज किया जाया करता था। ये क्रम धीरे धीरे कुछ इंसानों पर भी किया जाने लग गया। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, विज्ञान ने पैर पसारे, उसकी आवश्यकता कम हो गई। फिर लोगों ने इसका दुरुपयोग करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों? दुरुपयोग में धन बहुत मिलता है। जो धन के लोलुप लोग हैं, उन्होंने इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब देखो कमाल क्या हुआ कि अच्छे लोग तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, पर बुरे लोग किसी को वश में करके कुछ बुरा काम करवा रहे हैं, किसी का घर तोड़वा रहे हैं, किसी का परिवार तोड़ रहे हैं, किसी का रिश्ता तोड़ रहे हैं, किसी का संबंध तोड़ रहे हैं, किसी का व्यापार तोड़ रहे हैं। लोग इन सब चीजों में इस्तेमाल करने लग गए और ये सब करने वालों में जो संख्या की बहुतायतता थी, वो जो गड़बड़ तांत्रिक हैं, वो जो मुल्ला मौलवी टाइप लोग हैं, जिनको ज्योतिष का जा नहीं पता, उनके धर्म में भी ज्योतिष का कहीं इस्तेमाल नहीं है, उसके बावजूद भी साहब वो अपने आप के आगे ज्योतिषी लगा लगा के, और जाने ही कितने, आप पंजाब हरियाणा से दिल्ली चले जाइए, भरे पड़े हैं, मतलब खूब ढेर सारे। हमारे शहरों में भी आते हैं, दुकानें लेते, थोड़ी दिन तक अपनी दुकान चलाते हैं और किसी न किसी को लूट पाट के चलते बनते हैं। तो इन लोगों ने इस विषय को खूब खराब कर दिया। इसकी वजह से ज्योतिष बदनाम हो गई। खैर, इस पर फिर बात करेंगे। कहने का सीधा संबंध है, अगर अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी हैं, शुभ काम होते हैं तो अशुभ भी होते हैं, और वशीकरण सात्विक तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा काम है। रामायण में भी इसके बारे में लिखा गया है। वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर,
तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर आप मीठा बोले तो लोग आपके वश में हो जाएंगे। यानी माना तो उन्होंने भी है कि वशीकरण जैसी कोई चीज होती है। तो ये मान्यता को बहुत बल दिया गया है मंत्र विज्ञान में, बहुत ज्यादा बल दिया गया है तंत्रोक्त विषय पे, अघोर तंत्र में और अन्य अन्य बहुत सारी किताबों में, ग्रंथों में इसको बहुत सारा बल दिया गया है। अब हम सीधी बात करते हैं कि क्या किसी को वश में किया जा सकता है? वश में करने के लिए सामग्री क्या चाहिए? वश में करने के लिए सामग्री कुछ भी नहीं चाहिए। एक गिलास जल चाहिए और एक चाकू चाहिए, सामने वाले की फोटो आपके मोबाइल में होनी चाहिए। सामग्री सिर्फ इतनी है। करने में समय कितना लगेगा? करने में समय मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा। उफ, इतना सरल है तो हर कोई कर लेता। फिर हर किसी के पास तुम्हारे जैसा गुरु नहीं है। लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, तुम्हारा गुरु इसका सदुपयोग करता है, उसका अंतर है। पूरा विश्लेषण आपको बताऊंगा, उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी के चरणों में मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरुजी, मैं आपसे 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। मेरी यह समस्या थी कि वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता था, चिड़चिड़ा व्यवहार करता था और आपकी कृपा से अब वो नॉर्मल व्यवहार करने लगा है। मैं आपसे आशा नहीं, आप पर पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा हो कि वो मेरे खुद ही आकर इस रिश्ते को कंप्लीट करे और मुझसे शादी करे। गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन आपको। मैं आज इसी तरह आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर आजीवन बनाए रखिएगा गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको खूब खुश करे, प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपके जीवन में खूब सारी खुशियां भरे और आपका हर संभव काम करा दे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जीवन में प्रेम भरे और सब कुछ हो जाए। पता है तुम्हारे साथ क्यों अच्छा हुआ? अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि तुम अच्छे हो। अच्छा इसलिए हुआ तो कि तुम सार्थक प्रयास कर रहे हो। अच्छा इसलिए हुआ तुमने विश्वास भरोसा करके आगे बढ़े, फोन किया, उपाय किया, सोल्यूशन किया, जैसे बताया गया वैसा किया। गुरु पर विश्वास और भरोसा रखना ये भी अपने आप में सबसे बड़ा काम करवाने का माध्यम है। खैर, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम पर विश्वास किया और हमें काम करने का अवसर दिया। तो ओवरऑल कहने का बहुत सीधा बड़ा स्पष्ट तरीका कि मंत्रों में बहुत ताकत है, मंत्रों की शक्तियों से सब कुछ संभव है। अब आपको करना क्या है? एक ग्लास पानी लेना है, एक चाकू लेना है और अपने मोबाइल में उनकी फोटो लेना है। जो मोबाइल में आपने फोटो ली है वो अपने सामने रख लीजिए। ये काम आप कर सकते हैं भोर में 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच और या तो रात्रि में 9 बजे से 11 बजे के बीच। दोनों में से कोई भी एक समय आप चूज कर लीजिए। फोटो सामने रखिए। अब आपको करना यह है, ग्लास अपने लेफ्ट हैंड में, चाकू राइट हैंड में पकड़नी है और 5 बार उनका नाम लेके, जो मैं कह रहा हूं इसको दोहराते हुए उनका नाम लगा के चाकू घुमाना है और पानी में इस प्रकार से डुबाना है जैसे चाकू में कुछ लग गया था और आप धुल रहे हैं। सारे दोष समाप्त होंगे। उनके ऊपर कुछ किया कराया है तो समाप्त होगा। उनके मन में जो विकार आ रहे थे वो मुक्त होंगे और वो तुम्हारे वश में होंगे। अब क्या कहना है? मम वशं कुरु कुरु वम वशं कुरु कुरु संतं भवं स्वाहा। शंतम भवम स्वाहा जरूर बोलना है। ये बहुत कारगर मंत्र है और ऐसा बोल बोल के आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है। 21-51 बार भी किया जा सकता है, उससे पावर बढ़ जाते हैं। फिर निवेदन करता हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं करना, बहुत पावरफुल प्रयोग है। ऐसा करने से सब कुछ खराब हो जाता है। अब ये बचा हुआ जो पानी है, इस चाकू को तो आप अपने धुल करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ पानी है, इसमें थोड़ा सा स्पिट कर देना, थोड़ा थूक दीजिएगा और किसी भी कांटेदार पेड़ में डाल दीजिए जाकर के। और कांटेदार पेड़ में डालते समय विशेष खास बात बोलनी है, शमशानी कलुआ तुम्हें मामा की आन, ऐसा बोल करके डाल देना है। बस इतना करते ही वशीकरण का बाप बनेगा ये प्रयोग। आप करके तो देखिए, यकीन मानो दुनिया के 90% तांत्रिक ऐसे ही वशीकरण करवाते हो, लाखों रुपए तुमसे ले लेते हैं। तुम खुद कर सकते हो तो अपने पंडित पंजा पुजारी पाधा खुद बनो ना। रविवार मंगलवार का उपाय है ये, उस दिन करने से ज्यादा कारगर होगा। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ काम करना, गुरु आदेश लेकर के करेंगे तो आपका काम होने में संदेह समाप्त हो जाता है। खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ध्यान रखो। प्रीवियस लाइफ पर बताना,
पैसों का आदान प्रदान प्लीज मत करना। रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव सोचना, उल्टा सीधा विचार लाना बंद कर दो ना, तुम्हारा ही काम खराब होता है इससे। बहुत मेहनत लगती है चीजें ठीक करने में, तुम जरा से चीज में खराब कर देते हो। मत करो ऐसे, अच्छे बच्चे हो, खूब खुश रहो, ध्यान रखो अपना। तो मैं फिर से मजबूर कर रहा हूं वो सब सोचने में, वो सब चिंतन करने में जिसमें प्रेम का आनंद है। तो गुनगुनाइए और मुस्कुराइए। लव विद एस्ट्रोलॉजी के साथ 24 घंटे बने रहिए। LWE एक 24 घंटे चैनल चल रहा है आपका, इसे और भी लोगों तक पहुंचाइए, पर जरूरतमंदों के, सबके साथ नहीं, जरूरतमंद लोगों को जोड़ना है। युवाओं की पहली पसंद बन रही है ये चैनल, आप भी हैं क्या उसमें से? देखते रहिए LWE। ओम नमः शिवाय।